अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास की इंग्लिश के रिव्यू नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक है। फर्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब्र तहम्मुल की एक मिसाल दीजिए। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैं लिखता हूँ, द होली प्रॉफिट वेंट टू टैफ टू प्रीच इस्लाम, द पीपल ऑफ टैफ थ्रू स्टोन्स एट हिम, बट द होली Prophet said nothing to them. He even prayed to Allah for their forgiveness. तो ये इसका आंसर ये हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु द होली प्रॉफिट went to Taif to preach Islam. The people of Taif threw stones at him, but the Holy Prophet said nothing to them. He even prayed to Allah for their forgiveness. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था, ही सेड आई सर्व्ड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर 10 years. He sallallahu alaihi wasallam never objected to anything I said or did. तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज कासिम अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, कि कासिम के चचा क्यों सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। इसका हम आंसर दे सकते हैं, ही थिंक्स सो बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल language and the language of science and technology. तो ये इसका आंसर है कि अंग्रेज़ी ज़बान इंटरनेशनल ज़बान बन चुकी है और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है। यही वजह है कि वो सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेंटेड ओशन, कि पेंटेड ओशन से आप क्या समझते हैं, क्या मुराद लेते हैं। तो इससे मुराद सब कुछ मोशनलेस था, यही हम समझते हैं। तो हम लिखेंगे, द पेंटेड ओशन हेयर मीन्स दैट एवरीथिंग इज़ मोशनलेस, कि इससे मुराद है कि सब कुछ मोशनलेस था, साकिन था, बगैर हरकत के था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका मशगला क्या है। तो आप अपना मशगला लिख सकते हैं, जो भी है आपका वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट डिड रिजवान लाइक्स बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई। रिजवान ने
उस नुमाइश में क्या पसंद किया, सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया और क्यों पसंद किया। क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं ही लाइक्ड रॉक्स द बेस्ट इन द एग्जीबिशन बिकॉज collecting rocks was his hobby। तो ये उसका आंसर हो। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। मंदरजा झैल वर्ब्स से आपने नाउन्स बनाने हैं। तो पहला है टॉलरेट। टॉलरेट से आप टॉलरेंस बनाएंगे, टॉलरेट से टॉलरेंस। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस ही बनाएंगे। यहाँ पे एस लगा हुआ है तो आप सी लगाएंगे। सी लिखने से यानी PRACTICE ये नाउन बनता है। जब हम एस लगाते हैं तो ये वर्ब होता है। उसके बाद है कंकर। तो कंकर का कंकेस्ट बनाएंगे। और डिस्ट्रॉय वर्ब है, इसका जब आप नाउन बनाएंगे तो डिस्ट्रक्शन बनेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब नाउन बनाएंगे तो ऑब्जेक्शन बनेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को पूरा कीजिए। तो खाली जगह को हमने फिल करना है। डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। तो टॉलरेंस आएगा। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। नेक्स्ट है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आ डैश ऑफ टॉलरेंस। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र व तहम्मुल के क्या थे, एक नमूना थे। तो हम कहेंगे कि द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टूडे। टूडे आ गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक इसको बनाएंगे। वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच, कि आज हमने एक पुरजोश फुटबॉल मैच देखा है। नेक्स्ट है ही डैश 2 बुक्स दिस ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब जो है वो पब्लिश है। तो दिस ईयर की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे ही हैज़ पब्लिश्ड आ बुक दिस ईयर्स। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डैश सिंस 3 o'clock। आगे रीड वर्ब है। तो माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। उसके बाद लास्ट है आई डैश एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिट आगे वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मुताबिक आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो इस तरह ये खाली जगह भी फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट है व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, कि इनके लिए कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। वन हु टीचेस, वो जो पढ़ाता है क्या कहलाता है, वो तो टीचर कहलाता है, आगे टीचर लिखेंगे। इसी तरह वन हु बाइज़, वो जो ख़रीदता है क्या कहलाता है, बायर होता है, यहाँ पे बायर लगाएंगे। उसके बाद आगे है वन हु सेल्स, वो जो बेचता है क्या कहलाता है, सेलर होता है। इसी तरह वन हु एक्ट्स, वो जो एक्ट करता है वो क्या कहलाता है, एक्टर कहलाता है। इसी तरह वन हु प्लेज, वो जो खेलता है क्या कहलाता है, प्लेयर कहलाता है। वन हु ऑपरेट्स क्या कहलाता है, ऑपरेटर। इसी तरह वन हु सिंग्स, जो गाता है वो सिंगर कहलाता है, यहाँ पे सिंगर लिखेंगे। इसी तरह वन हु राइट्स, वो राइटर होता है। इसी तरह वन हु चैलेंजेस, वो चैलेंजर होता है। वन हु रीड्स, रीडर। वन हु लाइज, लॉयर। तो इस तरह ये भी फिल हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर वो सेंटेंस पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लेकिन पास्ट या सिंपल में उसकी सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अब देखें, इसको साथ साथ बनाते हैं। असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। Aslam did not work hard to complete the new project। इस तरह ये नेगेटिव हो गया। अगर इसी का हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो असलम के बाद हमने डीडी लिखा है, इसी डीड को स्टार्ट में लाएंगे और नॉट को रिमूव कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। इस तरह ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यानी इस तरह डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट
द न्यू प्रोजेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, सेंटेंस क्या था। ही सोल्ड मैंगोज़, इसको हम पहले नेगेटिव बनाएंगे फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ही डिड नॉट सेल मैंगोज़। याद रखना है कि पहले सोल्ड था, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड सेकंड फॉर्म डू की आ गई है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद दोबारा सोल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको सेल यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसी डिड को स्टार्ट में लिखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो डिड ही सेल मैंगोज़, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नोमान रोट अ बुक, तो इसका बनाएंगे नोमान डिड नॉट राइट अ बुक। डिड नॉट राइट अ बुक, और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड नोमान राइट अ बुक, एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। ही फॉट ब्रेवली, ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली। डिड नॉट फाइट ब्रेवली, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे डिड ही फाइट ब्रेवली, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। याद रखना कि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट गलत होगा, कंप्लीट ये रॉन्ग समझा जाएगा, इनकरेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, एंड पे फुल स्टॉप। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे डिड को स्टार्ट में लाएंगे। डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे देखते हैं। ये सेंटेंसेस तो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है मैच द हॉबी टू द राइट पर्सनस, इसको सही शख्स के साथ मिलाना है। सलीम लाइक्स टू, सलीम क्या पसंद करता था, आपको याद होगा कि सलीम कलेक्ट स्टैम्प्स, तो इसको हम स्टैम्प्स के साथ मिलाएंगे इसके साथ। उसके बाद है रिजवान लाइक्स, रिजवान क्या पसंद करता था, कलेक्ट रॉक्स, रॉक्स के साथ मिलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है सादिक लाइक्स, ये पिक्चर्स ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स इकट्ठी करता था। उसके बाद काशिफ सिस्टर्स क्या करती थी, ये कलेक्ट डॉल्स। उसके बाद है असलम लाइक्स, तो असलम सी शेल्स, ये लास्ट के साथ आएगा। इसी तरह आसिफ है, तो आसिफ कलेक्ट कॉइन्स, कॉइन्स सिक्के जमा करना। उसके बाद है शिराज, शिराज लाइक्स टू पोस्ट कार्ड्स, इसको पोस्ट कार्ड के साथ मिलाएंगे, तो इस तरह ये भी मैच हो जाएंगे कॉलम। उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसकी आपने नरेशन चेंज करनी है। अगर आप नरेशन की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ग्रामर के पोर्शन में जाकर ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बस तारुफ करवा दूँगा और इनको कन्वर्ट भी कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। बाकी अगर इसका कंप्लीट आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है पहले से। तो इसको हम देखते हैं। सेंटेंस हमारे पास क्या था, कासिम सेड आई हैव जस्ट कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कासिम सेड दैट ही हैड जस्ट कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया। ये इनडायरेक्ट है,
उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। अंकल टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू इस्लामाबाद। तो ये पहले से इनडायरेक्ट में है, इसको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें जो हिदायत दी गई है वो ये लिखा हुआ है कि चेंज द नरेशन, यानी अगर कोई डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर वो इनडायरेक्ट में है तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट इसका कुछ इस तरह बनेगा, अंकल सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद और को देखते हैं इनडायरेक्ट बुक। कासिम सेज आई एम हैप्पी दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी। इसको इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, कासिम सेज दैट ही इज़ हैप्पी दैट हिज ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग हिम। ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। अंकल सेड हाउ इज़ योर मदर नाउ। तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अंकल आस्क्ड हाउ माई मदर वाज देन। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को कि उसको हम कैसे करेंगे। कासिम सेज ही इज़ फाइन नाउ। तो इसको हम लिखेंगे, कासिम सेज दैट शी इज़ फाइन नाउ। जहाँ पे हमने नाउ को देन में तब्दील किया है, लेकिन यहाँ पे तब्दील नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि ऊपर हमने टेंस को तब्दील किया है, नीचे हमने टेंस को तब्दील नहीं किया, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में हो तो हम टेंस तब्दील नहीं करते, अगर वो पास्ट में हो तो फिर हम टेंस तब्दील करते हैं। इसकी तफसीली वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाकर आपने लाजमी देख लेनी है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर इस लेक्चर में आपको ये इसकी तफसील देता हूँ तो ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 to 60 words on journey by train. Keep in mind the topic, sentence and supporting details in a paragraph. You may take help from the given vocabulary. Platform, travelers, tickets, checkers, tickets, hawkers, hot, rainy, stormy, windy day, pleasant, horrible feelings, etc. तो ये 50 से 60 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है, तो लिखते हैं हम। जर्नी बाई ट्रेन या जर्नी बाई बस, ट्रेन लिख देते हैं। लास्ट संडे प्लान टू गो टू रावलपिंडी। यहाँ पे 2 2 दफ़ा टाइप हो गया है। बाई ट्रेन, आई गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। It was a hot but windy day. There were a lot of travelers in the train. The ticket checkers came to me and checked my ticket. I bought some edibles from the hawkers.
and started eating them. It was a rainy season. Soon the sky was covered with black clouds. It started raining. The weather was pleasant now. Suddenly, the train descended from a hill. It was a horrible trek. It was a pleasant journey. I felt डबल स्पेस आ गया यहाँ पे. I felt a great pleasure in this journey. तो इस तरह जो जितने भी उसने हिंट्स हमें दिए थे यहाँ पे वोकैबुलरी के लिए, तो ये सब के सब आ गए हैं. तो इस तरह ये 50 से 60 लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ बन गया है. तो इस तरह पूरा जो रिव्यू था ये हमारा कंप्लीट हो गया है. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए. अगर आप मेरे दीगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.